हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड में कर्स, जिसका रियल नेम अल्ग्रिम था, उसने स्पीड में आ रहे थॉर के म्योनिर को आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया था, जो कि बहुत लोगों को ऑड लगता है क्योंकि ये तो MCU का मोस्ट पावरफुल विलेंस में से एक थानोस तक नहीं कर पाया था और उसने टोनी को शील्ड के जैसे यूज कर लिया था। प्लस उसने बिना पीछे मुड़े कैसे देख लिया था कि पीछे से म्योनिर आ रहा है और बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ ही उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ था ये सब। तो गाइस, आपको याद ही होगा कि उसी मूवी के अंदर ओडिन कहते हैं कि मैलिकेथ ने डार्कनेस से एक वेपन बनाया था जिसका नाम था ईथर, जो कि असल में आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर ही था बट लिक्विड फॉर्म में। जैसे स्पेस स्टोन के लिए टेसरैक्ट था, टाइम स्टोन के लिए आई ऑफ अगामोटो था, उसी तरह रियलिटी स्टोन के लिए ईथर था। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ईथर के अंदर से रियलिटी स्टोन को निकालकर थानोस ने अपने गॉन्टलेट में कैसे फिट किया था, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन या फिर अभी आई बटन में शो हो रहा होगा। खैर, मेन मुद्दे से डिविएट ना होते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जब ओडिन ईथर के बारे में बता रहे होते हैं, तभी वो बताते हैं कि वो होस्ट के लाइफ फोर्स पर जीता है जब तक वो मर न जाए। तो मेरे ख्याल से मैलिकेथ ने ना सिर्फ रियलिटी स्टोन को ईथर में बदला, बल्कि उसने कर्स स्टोन को भी उसी से बनाया होगा, क्योंकि कर्स स्टोन को यूज करने वाले की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बॉडी में मौजूद आर्मर उससे मर्ज हो जाते हैं। एंड ये जो कर्स स्टोन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हर कोई नहीं सह सकता था। अल्ग्रिम एक लौता था जो कि कर्स 1 के रेस से बचा हुआ था और ये ट्रांसफॉर्मेशन को सह सकता था, क्योंकि बाकी सब 5000 साल पहले वाले कन्वर्जेंस वाले इवेंट के दौरान मारे गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो कि ये बताई गई थी कि इस कर्स स्टोन को कंज्यूम करने वाला बंदा कुछ ही समय का मेहमान होता है। और अब आप पूछिएगा कि भाई साहब, अगर ये कुछ ही समय का मेहमान था तो कर्स इतने देर तक थॉर 2 में कैसे टिका रह गया था। तो भाइयों, मुझे मालूम नहीं आपने इस चीज पर ध्यान दिया था या नहीं, लेकिन जैसे ही कर्स उस जेल को तोड़कर बाहर आता है तो वहां पर 2 एसगार्डियन गार्ड्स आते हैं, जिसे कर्स गला पकड़ के ऊपर उठा देता है और फिर हम देखते हैं कि उनका फेस डिसफिगर होने लगता है। एंड यहीं पर आप कर्स का हाथ भी ग्लो होता हुआ देख सकते हैं, जिसका तात्पर्य ये था कि वो उन एसगार्डियन गार्ड्स के अंदर जो लाइफ फोर्स है उन्हें खींच ले रहा था। इनफैक्ट में एक सीन दिखाया गया था जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे एसगार्डियन सोल्जर्स नीचे गिरे हुए थे जो कि डिसफिगर्ड थे, जिसका कारण ये था कि कर्स ने उन सब का लाइफ फोर्स छीन लिया था। इनफैक्ट आखिरी गार्ड जब गिरता है तो आप कर्स के हाथ में रेड ग्लो देख सकते हैं, जो कि सेकंड्स में गायब हो जाता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कर्स ने उसकी भी लाइफ फोर्स खींच ली थी। तो यही वो कारण था कि वो इतनी देर तक टिका रहा था। प्लस जो रियलिटी स्टोन के बारे में भी कहा गया था ओडिन द्वारा, वो कर्स स्टोन पे भी अप्लाई हो रहा था कि वो भी जो यूजर है उसके लाइफ फोर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कर्स स्टोन था वो रियलिटी स्टोन से बनाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे जोला ने बहुत सारे वेपन्स बनाए थे टेसरैक्ट के एनर्जी को यूज करके। एंड अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि कोई भी इन्फिनिटी स्टोन से अगर किसी को पावर मिलती है तो वो कितना पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास MCU के अंदर ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वांडा मैक्सिमॉफ जो कि थानोस के ऊपर भारी पड़ गई थी, और कैप्टन मार्वल के बारे में मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको उसकी पावर एक इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पर रियलिटी स्टोन से मिली हो, तो हम उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो म्योनिर को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे या फिर थॉर के ऊपर भारी पड़े। मूवी में तो हमें नहीं बताया गया कि अल्ग्रिम कर्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद से कितना पावरफुल था, लेकिन अगर हम कॉमिक्स का रेफरेंस ले तो ये थॉर से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था। असल में पहले ये थॉर से 2 गुना पावरफुल था, बट जब थॉर ने अपना मैजिक बेल्ट पहना जिसकी वजह से उसकी ताकत 2 गुना बढ़ गई, तो बियॉन्डर ने कर्स की भी ताकत को 2 गुना बढ़ा दिया। मतलब कि अब वो बेस थॉर से 4 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो मे बी मूवी वाला 4 गुना ना सही, बट थॉर से 2 गुना ज्यादा पावरफुल तो होगा ही, तभी तो इतने स्पीड से आ रहे थॉर को कैजुअल हिट से इतनी दूर फेंक देता है। प्लस वो तो थॉर पर भारी भी पड़ रहा था। उसको हराने के लिए बल का नहीं दिमाग का यूज करना था, जो कि लोकी ने किया उसके ब्लैक होल ग्रेनेड को उसी के ऊपर यूज करके, जिससे कुछ समय के लिए वहां पे एक छोटा सा ब्लैक होल खुला जिसमें वो अंदर चला गया।
एंड हाँ, कॉमिक्स में कर्स अपना पावर अप के बाद 360 देख सकता था, यानी कि वो चारों ओर देख सकता था। इसीलिए मे बी मूवी के अंदर म्योनिर को उसने इतने सटीक वे में या फिर कहीं सही टाइमिंग में मारकर डिफ्लेक्ट कर दिया था। या फिर हो सकता है कि ये जो पावर अपग्रेडेशन उसको कर्स स्टोन से मिला था, उसके वजह से उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर कहें सेंसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने म्योनिर को अपनी ओर आते हुए सेंस कर लिया था एंड उसने बिल्कुल सही टाइम पे उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। सो आई गेस आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई बात तो पता चली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। इसके अलावा ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट कर्स ओपी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। एंड बीच में मैंने बियॉन्डर का जिक्र किया था, जो कि मार्वल का सबसे बड़ा ओवरपावर्ड कैरेक्टर में से एक है, इतना कि उसके पावर्स को डाउनग्रेड करना पड़ा ताकि स्टोरी में फिट कर सके। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको सुपर इंडिया के चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आपको वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छे लगे तो आप खुद ही कर दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।